एम्बुलेंस लगाओ फोन की है ना मारो बद्री यादव के लायक आने को वही मैं समझा कैसे ते बैठू तू अबे हले को तो बैठू तो सोऊंगा का हले अबे एड़ा तू ना एक खा कोठले और कोठबे की बात करी में लटका लगा उन्हें बात करी उन्हें कोठबे में लटका लगा हुआ। नमस्कार, आदाब, जय भीम, जोहार साथियों। मैं जावेद सैयद आपका स्वागत करता हूं। हम बात करेंगे EWS की, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि उसमें SC को नहीं लिया जाएगा, शेड्यूल कास्ट को नहीं लिया जाएगा, शेड्यूल ट्राइब को नहीं लिया जाएगा और OBC को नहीं लिया जाएगा। OBC को जो संविधानिक आरक्षण है, जो संविधान में जो लिखा है प्रतिनिधित्व जनसंख्या के हिसाब से दिया जाना है, पर OBC को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण न दिए जाते हुए ज़्यादातर राज्यों में उनको जो संविधान ने तय किया था 27% आरक्षण उनकी मैक्सिमम लिमिट, तो वो केवल 2 राज्यों में है। एक तो तमिलनाडु में है और दूसरा अभी झारखंड में JMM ने लागू किया है 27%। बाकी सभी राज्यों में OBC का 14% आरक्षण है और 14% में भी उनको लिया नहीं जाता है। बड़े बड़े पदों पे जैसा कि लेक्चरर हो गया, वाइस चांसलर हो गया, IAS IPS में ज़्यादातर जगह उन्हें NFS कर दिया जाता है, नॉट फाउंड सूटेबल। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जो ख़ास तौर पे OBC के साथ किया जाता है। OBC के साथ इसलिए किया जाता है साथियों क्योंकि भाजपा और RSS का जो फुट सोल्जर्स है वो OBC समाज है। वो जानती है अगर हमने इन्हें शिक्षा में आगे बढ़ाया, हमने इन्हें नौकरियां दी, तो ये हमारा जो नफ़रत की राजनीति है उसमें हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, हमारी संख्या कम पड़ जाएंगी। हम जो अपर कास्ट है उनकी संख्या 10 से 12% ईच है। 12% भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। उन्हें लगता है कि हमारी संख्या कम हो जाएंगी, इसीलिए वो हमेशा OBC को अपना फुट सोल्जर यूज़ करती है। जो OBC अपनी मेहनत से पढ़ लिख भी लेते हैं, उन OBC को बड़े बड़े पदों पे जब वो जाते हैं तो उन्हें NFS कर दिया जाता है, नॉट फाउंड सूटेबल। ये एक स्कैम है कि तुम इसके लायक नहीं हो करके, तुम नालायक हो। लेकिन जब नफ़रत की राजनीति करना होता है तो OBC ही लायक हो जाते हैं, दलित इनके लिए लायक हो जाते हैं, आदिवासी इनके लिए लायक हो जाते हैं, या ये कहिए ये सारे लोग इनके लिए हिंदू बन जाते हैं। ये वीडियो देख लीजिए पहले। ये वीडियो है मध्य प्रदेश के छतरपुर का, और ये जो महाशय दिख रहे हैं जिनके सर में मार लगा है, इन्हें कुल्हाड़ी से मारा गया है वहाँ के ठाकुरों ने। मारा क्यों है जानते हैं आप? क्यों कि ठाकुरों के सामने ये जो चर्माकार जाति का, चमार जाति का व्यक्ति है, ये कुर्सी पर बैठ गया था। इसी से चिढ़कर, नाराज़ होकर उन्होंने इसे बहुत मारा, कुल्हाड़ी से मारा, डंडों से मारा, लातों से मारा और उसे घायल कर दिया। क्यों मारा? कि ठाकुरों के सामने चमारों की बैठने की हैसियत नहीं है। जैसा आपको एक पिछला वीडियो भी मैं दिखा चुका हूँ कि ये भी मध्य प्रदेश का ही है, कि मध्य प्रदेश में ये 2 महिलाएं देखिए किस तरह चमारों को कह रही है कि तुम मेरी ज़िंदगी में चमार बन के आए और तुम्हारा काम मेरी जूती सिलना है। मैं बता मेरी जिंदगी फिर से तुम चमार बन के, फिर से मेरे जूते यूं ही सिलना, तुम प्यार प्यार बता चुका हूँ कि जो जाति व्यवस्था है वो बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को ख़त्म कर दिए। जिस दिन से ये संविधान अंगीकृत होगा उस दिन से भेदभाव करने वाली सारी किताबें निरस्त हो जाएंगी। ये बाबा साहब ने साफ साफ संविधान में कह दिया है। फिर भी ये भेदभाव होता है और ये सभी राज्यों में होता है। ये हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ भाजपा के राज्य में, यूपी में हो रहा है या मध्य प्रदेश में हो रहा है या गुजरात में हो रहा है। हमने राजस्थान में भी देखा, जहाँ कांग्रेस का शासन है, वहाँ पे भी जातिगत भेदभाव होता है, वहाँ पे भी धार्मिक भेदभाव होता है, वहाँ पे दलितों पर अत्याचार होते हैं, वहाँ पे भी मुसलमानों पर अत्याचार होते हैं। क्योंकि ये देखा गया है कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है माननीय अशोक गहलोत जी,
वो एक कमज़ोर मुख्यमंत्री है, वो दूसरे पे निर्भर मुख्यमंत्री है, ख़ास तौर पे अपने बड़े नेताओं पे या अपने से जो ऊंची जातियों के, अशोक गहलोत जी वहाँ के ओबीसी समाज से आते हैं, ऊंची जातियों के नेताओं पे निर्भर है, इसीलिए उनकी पकड़ वो नहीं है। हमने महाराष्ट्र में शिवसेना का राज भी देखा। माननीय सम्माननीय उद्धव जी ठाकरे का मुख्यमंत्री का 2.5 साल का कार्यकाल देखा है। यहाँ जातिगत भेदभाव के मामले बहुत कम हुए थे, धार्मिक भेदभाव के मामले कम हुए थे, और जो हुए थे उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की गई थी, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री थे सम्माननीय उद्धव ठाकरे साहब, वो डिसीज़न लेने में फर्म थे, वो पक्के थे डिसीज़न में। उनको किसी से ऊपर से आदेश लेने की आवश्यकता नहीं थी, वो सक्षम थे, वो किसी पर निर्भर नहीं थे कि वो आदेश करेगा या मैं उनसे पूछ के कोई डिसीज़न लूँगा। ये अपने जो डिसीज़न है अपनी पूरी शक्ति से लेते थे, तो हमने ये भी देखा। और आपको बता दूं, जब भी ऐसी खबरें सोशल मीडिया पे चलती है और बताया जाता है कि दलित के साथ किया, तो सारी एक मानसिकता बनाई जाती है, दलित मतलब या तो वो कोई बौद्ध होगा या तो वो कोई अम्बेडकरवादी होगा। साथियों, आपको बता दूं, दलित केवल बौद्ध और अम्बेडकरवादी नहीं होते हैं। दलित में 1300 से ज़्यादा जातियां होती है और सभी दलितों के साथ भेदभाव किया जाता है। जैसा कि मंदिर के बाहर लिखा रहता है कि शूद्र मंदिर में प्रवेश ना करे, ऐसा कई मंदिरों के बाहर लिखा है कि ये सन्यासियों का मंदिर है, शूद्र प्रवेश ना करे। शूद्र कौन? ये शूद्र दलित भी नहीं है, शूद्र है ओबीसी। कौन ओबीसी? वही ओबीसी जिसको भाजपा एनएफएस स्कैम में फंसा दी है। भाजपा ने पढ़े लिखे ओबीसी जो है, जो एग्ज़ाम अपनी मेहनत से पास कर लेते हैं, उनके लिए कहती है एनएफएस, उनके सामने लिखा जाता है नॉट फाउंड सूटेबल। और जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है, जो एससी को नहीं मिला है, एसटी को नहीं मिला है, ओबीसी को नहीं मिला है, केवल अपर कास्ट और उसमें मुस्लिम क्रिश्चियन के गरीबों को भी मिला है, पर इनकी संख्या आप देखिए कहीं पे भी आपको कोई मुस्लिम कोई क्रिश्चियन नाम नज़र नहीं आएगा। केवल इनके अपर कास्ट के जो नाम है, सवर्ण समाज के जो नाम है, स्पेशली उसमें भी एक विशेष तबके के नाम ज़्यादातर आपको नज़र आएंगे, जैसा कि होता है। अब ईडब्ल्यूएस जो एक संविधान के साथ फ्रॉड किया गया है। संविधान ने कभी नहीं कहा था कि आरक्षण गरीबी हटाने का कोई प्रोग्राम है। संविधान ने कभी नहीं कहा कि आरक्षण 10 साल के लिए है। 10 साल के लिए आरक्षण केवल राजनीतिक आरक्षण था। शैक्षणिक और रोजगार में जो आरक्षण है वो जब तक का भेदभाव ख़त्म नहीं होता वो तब तक का था। अब ईडब्ल्यूएस का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। मुख्य न्यायाधीश कौन है? उदय उमेश ललित, जिनके पिताजी UR ललित भी सुप्रीम कोर्ट में जज थे। उदय उमेश UU ललित कौन है? ये जब गोधरा कांड हुआ था, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर हुआ था गुजरात में, तो ये अमित शाह की तरफ से ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी। इसीलिए भाजपा आने के बाद इन्हें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया और भाजपा के ही राज में इन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भले ही कम समय के लिए बनाया गया, 3.5-4 महीने के 3.5 महीने के लिए कुछ बनाया गया है, लेकिन बनाया गया है। और ईडब्ल्यूएस केस जो कि बहुजन वकीलों का पैनल, जो अधिवक्ताओं का पैनल जो केस जिस प्रकार से ईडब्ल्यूएस कोर्ट में रख रहा था, तो जो ईडब्ल्यूएस के समर्थक राज्य है, ईडब्ल्यूएस के समर्थन में जो केंद्र है, उनकी घिघियाँ बन गई थी। उन्हें कुछ बोलते नहीं आ रहा था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। ईडब्ल्यूएस अब तक का जो जीरा हो चुकी है उसमें कंफर्म था कि ईडब्ल्यूएस सुप्रीम कोर्ट से हट सकता है, सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक करार दे सकता है। लेकिन जस्टिस UU ललित के बेटे, जिन्होंने 2017 में अपनी वकालत की प्रैक्टिस शुरू की थी, श्रेयस ललित, उन्हें उत्तर प्रदेश के सरकारी वकीलों का जो सीनियर पैनल होता है उसमें वकील नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के सरकारी वकीलों के सीनियर पैनल में, उस पैनल के वकील जब सरकार की पैरवी के लिए एक दिन कोर्ट में खड़े होते हैं तो उन्हें 10 लाख से लेकर 25 लाख तक का एक दिन का मेहनताना दिया जाता है। और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो पैनल खड़ा होगा ईडब्ल्यूएस के समर्थन में, उसमें जस्टिस UU ललित के बेटे जस्टिस श्रेयस ललित भी जाएंगे। अब ये समझिए कि
पिता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके सामने केस कि EWS असंवैधानिक है, जिरा करने वाला उनका बेटा श्रेयस ललित वो कहेगा कि ये संवैधानिक है, ये समय की ज़रूरत है, देश में गरीबी बढ़ी है, असमानता बढ़ी है, इसकी आवश्यकता है। अब फैसला क्या होगा ये आप खुद समझ लीजिए, क्योंकि 2014 के बाद कोर्ट किस तरीके से काम कर रहा है। पहले कोर्ट ने संवैधानिक तरीके से काम करने की कोशिश की थी, पर उनके ऊपर दबाव डाला गया था। तो दुनिया के इतिहास में, भौगोलिक इतिहास में, पृथ्वी के भौगोलिक इतिहास में पहली बार किसी देश में ऐसा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जज मीडिया के सामने आए थे और जनता से अपील की थी कि देश में जो चल रहा है वो गलत हो रहा है, हमारे ऊपर फैसले लेने के लिए, मतलब सत्ता की मनमर्जी के फैसले लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है, जनता को उसके लिए सामने आना पड़ेगा। लेकिन जनता बन गई है निकम्मी, नाकारी, 2 टके की हो गई है। जनता बन गई है व्हाट्सएपिया जनता बन गई है। सुबह उठती है, व्हाट्सएप खोलती है, देखती है, कुछ उसमें ग्रुप होते हैं जो मुस्लिम नफ़रत वाले मैसेज भेजते हैं, कुछ ग्रुप होते हैं जो आरक्षण के नफ़रत वाले भेजते हैं, कुछ ग्रुप होते हैं जो ये तुमको डराते हैं कि यहाँ पे मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, कुछ ये डराते हैं कि जो 10-15 हज़ार रोहिंग्या आ गए वो इस देश पे कब्जा कर लेंगे, जिहादी कब्जा कर लेंगे। तो आप जनता जो है 2 टकिया व्हाट्सएपिया हो गई है। उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी जब रोड पर आए थे, 4 चीफ जस्टिस और 3 अन्य जज जो आए थे, इनमें से एक रंजन गोगोई भी थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया था। उन्होंने खुद कहा था कि देखो हमारे ऊपर अपने मर्जी के मुताबिक फैसले लेने के लिए सरकार दबाव बना रही है और हम इसीलिए ये बात जनता की अदालत में डाल रहे हैं, जनता इसके लिए कुछ करे। तो हमें उस समय ही चाहिए था कि हम रास्ते पर उतरते, जजों का समर्थन करते, हम सरकार से सवाल पूछते और 2019 में उस सरकार को हम हटा देते जो सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे दबाव डाल रही है। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हम व्हाट्सएपिया बन गए हैं। हमें अब वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, व्हाट्सएपिया रह के ही हम अपना जीवन जी रहे हैं। हमारे अंदर व्हाट्सएप जो सुसंस्कृति है, जो विकृति डाल रहा है, हम उसी सांचे में ढल जा रहे हैं और ज़्यादातर तो व्हाट्सएप जो है विकृति ही डाल रहा है, हम उस विकृति के सांचे में ही ढल जा रहे हैं। अब समझिए, अगर EWS को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये संवैधानिक है या समय की ज़रूरत है, आज जो भारत में गरीबी का स्तर बढ़ा है उसकी ज़रूरत है, ये इसे हटाया नहीं जा सकता, तो आप SC ST OBC की और ख़ास करके संविधान की ये बहुत बड़ी हार होंगी और ये हार भविष्य पे, भारत के भविष्य पे बहुत कड़ा प्रहार करेंगी। इसके भविष्य पे बहुत गलत परिणाम होंगे इस हार के। इसीलिए EWS जो संविधान ने कहा है, संविधान ने कभी नहीं कहा कि किसी को गरीबी के आधार पर आरक्षण दिया जाए। संविधान ने भेदभाव जो जातिगत पीढ़ियों से, सदियों से होता आया था, उसे ख़त्म करने के लिए, उन्हें समाज में प्रतिनिधित्व देने के लिए, उन्हें समाज में अच्छी ज़िंदगी देने के लिए रिप्रेजेंटेशन एक रखा था, आरक्षण रखा था। वह आरक्षण अगर EWS हो जाता है, और EWS के ज़्यादातर देखिए, ये बाजू में एक लगा देता हूँ, EWS वाले में केवल और केवल एक विशिष्ट समाज के लोगों को ही लिया जा रहा है, जबकि EWS में मुस्लिम भी आते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ आज तक का शायद 5 मुसलमान भी EWS में चयनित नहीं हुए होंगे। अगर किसी के पास जानकारी है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। जय भीम, जय संविधान।